नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान कुल्हान के जंगल से नक्सलियों का डंप बरामद हुआ है। नक्सलियों के डंप से बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद हुई है। इसके अलावे वायरलेस सेट, नक्सली कपड़ा, बैटरी और एम्युनिशन पाउच बरामद हुआ है। यह बरामदगी जिले के टोंटो थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से इस इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। यहां नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान टोंटो थाना क्षेत्र के सारजोम्बुरु जंगल में नक्सलियों का डंप मिला। यह है कि एक M16 राइफल, साथ ही साथ 303 राइफल, 315 राइफल और एक एयरगन बरामद किया गया है और लगभग 500 से ज़्यादा जिंदा कारतूस और नक्सली के यूनिफॉर्म में यूज़ किए जाने वाले कपड़े भी, जो बिल्कुल नए कपड़े प्रोक्योर किए हुए, लगभग 1.5 से 2 वर्ष पुराना हम लोग को लग रहा है कि ये कपड़े प्रोक्योर करके उन लोगों ने रखे थे, वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए जो वायरलेस सेट ये लोग यूज़ करते हैं, उसकी कुछ बैटरी और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है, ये यहाँ से बरामद की गई। ये M16 क्या है? M16 एक घातक हथियार है। जैसे जिस प्रकार से हमारा AK-47 या इंसास राइफल होता है, उसी तरीके से M16 राइफल, ये US मेड राइफल इसको कहते हैं। और जो हम लोग को आसूचना थी कि पूर्व से भी इनके पास टीम्स में कुछ लोगों के पास M16 राइफल उपलब्ध थी और इसकी रिकवरी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नक्सलियों के डंप में से अमेरिकी हथियार M16 भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह आधुनिकतम घातक हथियारों में से एक है, जिसकी बरामदगी एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि वर्ष 2022 से हम लोग लगातार भाकपा माओवादी के विरुद्ध अभियान संचालित कर रहे हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम जिले का कुल्हान एवं सारंडा क्षेत्र है। ये पूर्व में माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा, साथ ही साथ अनलदा, पतिराम मांझी और अजय महतो तथा अन्य जितने भी नक्सली कमांडर हैं, वो इस क्षेत्र में भ्रमणशील रहते थे। और इसी क्रम में हम लोगों ने नए कैंप्स की स्थापना करते हुए उनके विरुद्ध धारदार अभियान संचालित किया। इसी क्रम में आप लोगों को जैसा जानकारी है कि जो नक्सलियों का मूवमेंट रहा, वो कुल्हान क्षेत्र से शिफ्ट करके वर्तमान में लोग सारंडा क्षेत्र में चले गए हैं। आसूचना के आधार पर हम लोग लगातार इस क्षेत्र में अभियान संचालित करते रहते हैं, जिसमें ID से लेकर विभिन्न प्रकार के नक्सल डंप और अन्य जो सामानों की रिकवरी होती रहती है। कल हम लोग को इसी संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जो एक विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि टोंटो थाना का जो तुम्बाहाका एवं सारजोम्बुरु ग्राम है, उनके सीमावर्ती जो जंगली क्षेत्र है, उसमें एक पुराना नक्सली डंप है जिसमें कुछ हथियार होने की संभावना थी। उसी के आलोक में चाईबासा पुलिस एवं CRPF 197 बटालियन का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर उस क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया और अभियान के क्रम में हम लोगों को एक नक्सली डंप बरामद हुआ, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोली तथा अन्य जो उनके दैनिक उपयोग की सामग्री है, वो बरामद की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी देने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से पिल्लई हॉल चाईबासा में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सविता टोपनो ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन योजनाओं की समीक्षा के लिए नहीं होता है, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न तकनीकी और अन्य जानकारियों से लोगों को अवगत करवाना होता है। उन्होंने कहा कि
खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के तहत आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और निगरानी के साथ योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभुकों तक पहुंचाना है। इस मौके पर पणन सचिव सुशील कंडीर ने खाद्यान्न कोष की जानकारी और उपयोग के बारे में बताया। टेक्नीशियन तपन ने पोस्ट मशीन की तकनीकी समस्याओं और जिला उपभोक्ता फोरम के राजीव कुमार ने उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित जानकारी दी। कार्यशाला में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुखिया और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद रहे। कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा देश के सभी नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को, जिसके फलस्वरूप जिला, प्रखंड, पंचायत में रहने वाले सभी निवासी, उनको खाद्य आपूर्ति करना, राइट टू फूड जो है, भोजन का अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, उनके क्रियान्वयन हेतु जब नीति बनाई जाती है, जिसको कि हम लोग चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तौर पर देखते हैं या राज्य सरकार द्वारा राज्य की योजना चलाई जा रही है, उसके माध्यम से देखते हैं, तो सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, ग्रामीण जन, बुजुर्ग जन, महिला, पुरुष, जो भी है, जो कि उस अर्हता को पूरी करता है और जिसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, जो आप सब लोग जानते हैं कि किन श्रेणी में हम लोगों को फैमिलीज को टारगेट करना है, कि इसमें इंडिविजुअल को हम लोग लाभ देते हैं, किनको पल्सेस देना है, किनको हम लोग क्या क्या सामग्री दे रहे हैं, वो सारी टेक्निकल चीजें आप लोग वितरण के माध्यम से देखते हैं। तो उनको पहुंचाने का जो दायित्व है उस अधिनियम का, उसको धरातल पर उतारने का कार्य अगर किडी के माध्यम से किया जाता है, तो उसकी सबसे छोटी और सबसे प्रभावकारी इकाई है पीडीएस। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा, बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम में बिना ग्राम सभा के आदिवासी जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने चाईबासा में नंग धड़ंग प्रदर्शन किया। पश्चिमी सिंहभूम में बिना ग्राम सभा के आदिवासी जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने मंगलवार को चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने नंग धड़ंग प्रदर्शन किया। इससे पूर्व शहर में झिकपानी के जिला परिषद सदस्य और अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी किया। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन बिना ग्राम सभा के जबरन जमीन अधिग्रहण का हम विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जमीन अधिग्रहण के बाद आदिवासियों को उचित मुआवजा मिले ताकि जीवन यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। मुख्य मांग है
कि चाईबासा से हाटगमरिया जो NH 75 का रोड का निर्माण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो 4 जगह ROB का निर्माण हो रहा है बिना ग्राम सभा का, गांव का बीचों बीच जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चाईबासा का रिंग रोड जिसमें 30 गाँव को जोड़ते हुए निर्माण किया जा रहा है उसमें भी बिना ग्राम सभा किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध के रूप में यह दंग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं उपायुक्त चाईबासा के माध्यम से। हम कहना चाहते हैं कि आज़ादी का 78 साल में हमको क्या मिला। आज़ादी का 78 साल में हमारा ही ज़मीन पर टाटा कंपनी फल फूल रहे हैं, हमारा ही ज़मीन पर रुंगटा प्रबंधन चलियामा फल फूल रहे हैं, हमारे ज़मीन पर जो है ACC कंपनी फल फूल रहे हैं, नोमुंडी गुआ किरबुरु में माइंस खुल गए। लेकिन आज भी यहाँ के आदिवासी का हालात क्या है तो आप गाँव में जाके देख लीजिए, भूखे नंगे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, आज भी 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन हमको विकास का परिभाषा बताइए। क्या हमारा जमीन देना ही विकास है? उसके बदले में हमारा जो स्थिति बदलना चाहिए वो क्या हमारा हक नहीं है? आज हम बड़ा दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जो अबुए सरकार है, जो आदिवासी सरकार अपने आप को बोलती है हेमंत सोरेन, आज खूंटी में अडानी जी को सैकड़ों एकड़ जमीन जो है दे दिया। आज यहाँ पर JMM का सरकार है और ये कौन लोग है जो आज उनके विरुद्ध में इस तरह का प्रदर्शन करने का जरूरत पड़ गया। जब बिहार के समय में भी अलग झारखंड का आंदोलन, अब झारखंड बना तो भी आंदोलन, तो यह झारखंड किस लिए बना? तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं टाटा और रुंगटा के लिए बना। हम कहना चाहते हैं कि आप हमारा ज़मीन लीजिए, लेकिन ज़मीन जो है हमारा ग्राम सभा के माध्यम से योजना लीजिए। दूसरी बात है, जब इस देश में NH सड़क बन रहा है तो इस देश में दिल्ली भी भारत देश का अंडर माता है और यह नेशनल हाईवे है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब देश का सड़क बन रहा है तो जो दिल्ली का नोएडा का दाम है, मुआवजा है, वो राशि हम आदिवासी को भी दिया जाए ताकि उसके बदले में हम वैकल्पिक किसी दूसरा जो है रोजगार का उपाय लगा सकते हैं या हम लोग का। अंतर जिला अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को खेले गए मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने पलामू को 75 रनों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लातेहार में खेले जा रहे अंतर जिला अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम की यह चौथी जीत है। टॉस हारकर पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 296 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी पलामू की टीम 49 ओवर 5 गेंद में 221 रन पर ऑल आउट हो गई। बीएड विभाग की ओर से महिला कॉलेज परिसर स्थित बहुउद्देशीय कक्ष में माघी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा और प्राध्यापकों का बीएड की छात्राओं ने मादर की थाप पर स्वागत किया। का शुभारंभ प्राचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति के साथ प्रेम करना सिखाती है। बीएड विभागाध्यक्ष मोहम्मद MK हाशमी ने कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति के साथ जीना और प्रकृति के पास जाना सिखाता है। कार्यक्रम में छात्राओं ने हो नृत्य और गीत प्रस्तुत किया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।